मैडम गुलाटी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? मैडम गुलाटी, हाँ जी, आप अपना भजन गा सकती हैं जी। अब काफी हाँ लोग जी, गा जी जी जी, करिए, शुरू शुरू कीजिए प्लीज। शुरू कीजिए। हाँ हाँ जी। जी। सबको मेरी तरफ से नमस्ते और दिवाली की शुभकामनाएं। मैं टोरंटो से बोल रही हूँ और बहुत अच्छा लगा आप सबसे ज्वाइन कर और हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। तो मैंने पहले ही आपका प्रोग्राम देखा था और मेरे को ये आपका जूम का नंबर जो है ये मुझे फ्लोरिडा से शीतल जी से मिला है। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं भी आपसे ज्वाइन कर पा रही हूँ। तो अब भजन शुरू करते हैं आर्य समाज के बारे, जो हमारे वेदों में सिखाया गया है और स्वामी ऋषि दयानंद ने इन पे वेदों पे ऊपर काफी जोर लगाया, तो उसके ऊपर ही ये भजन है।
धन्यवाद। आप थी मोहना गुलाटी जी, जो कि कनाडा से थी, और उन्होंने अपना अच्छा प्रयास किया और एक भजन हमें सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में राजू वैज्ञानिक जी हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ईश्वर की स्तुति, उपासना और प्रार्थना। बेसिकली हम कोई भी भजन ले लें, कोई भी प्रार्थना ले लें, किसी भी चीज को ले लें, या मैं आपको सिंपल तरीके से बताइए कि आपको किसी से कुछ काम है या उससे कोई प्रेयर करनी है, तो आप अगर लेटर भी लिखते हैं तो पहले उसके लिए आदरणीय लिखेंगे, डियर लिखेंगे, ये इस टाइप के जो शब्द हैं, या और कुछ अच्छे वाक्य लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्तुति। उसके बाद उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में आप अपनी बात करेंगे, which will be equivalent to उपासना। उसके बाद जाके आप अपनी प्रेयर उसमें डालोगे, आप सीधे से प्रेयर नहीं कर सकते। ये आज का हमारा टॉपिक है, स्तुति, उपासना एंड देन प्रार्थना। तो मैं राजू वैज्ञानिक जी से कहूंगा कि आप जो है अब अपने वहां से अगले 45-50 मिनट तक। हाँ जी राजू जी। जी धन्यवाद। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोताये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय इस समाज के प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है पुनः हम सब आर्य समाज डिफेंस के तत्वावधान में आयोजित साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं, एकत्रित हैं और अपने मानव जीवन का सदुपयोग करने हेतु सम्मिलित हो रहे हैं। मुझसे पूर्व बहुत सुंदर भजन का आपने आनंद लिया, और आज का जो मेरा नियत समय है, उस नियत समय के अंतर्गत मैं कुछ कहने का प्रयत्न आपके सामने करूंगा। जैसा कि आज का मेरा विषय है ईश्वर की भक्ति, और उसके अंतर्गत स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन का एक लक्ष्य स्वीकार किया है, और सभी ऋषि इस विषय पर एक मत है, अग्री करते
और वे मत क्या है कि हम जो संसार के भीतर आए हैं, उस आने का मुख्य कारण है सभी प्रकार के दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद को प्राप्त करना। नकारात्मक भाषा का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम क्यों कर संसार के भीतर आए, तो ऋषियों ने उत्तर दिया सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए। और सकारात्मक भाषा का अगर उपयोग करते हैं तो क्यों कर हम संसार के भीतर आए हैं, तो ऋषियों ने पुनः उत्तर दिया सुख को प्राप्त करने के लिए। दुख से निवृत्त होकर पूर्ण स्थायी सुख को प्राप्त करना हम सबके जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है अथवा होना चाहिए। सांख्य शास्त्र के प्रणेता ऋषिवर कपिल ने सांख्य शास्त्र के पहले सूत्र में लिखा है, अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक नाश जीव का आत्यंतिक पुरुषार्थ है। अर्थात 3 प्रकार के दुखों का नाश करना इस मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य है, लक्ष्य है। और वे 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? सबसे पहले दुख को हमने आध्यात्मिक दुख के नाम से पुकारा है। मेरा विषय उन 3 प्रकार के दुखों का निरूपण करना नहीं है, उनकी व्याख्या करना नहीं है, अन्यथा मैं सविस्तार उनकी भी व्याख्या करता हूं। तो उसमें सबसे पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, जो शरीर के ज्वरग्रस्त और आत्मा के अविद्याग्रस्त होने से होता है, सबसे मुख्य है। और इस दुख को जीव 100% दूर कर सकता है, 100% इससे उपरति को प्राप्त कर सकता है, 100% इसको दूर कर सकता है। दूसरे प्रकार का दुख होता है आधिभौतिक दुख, जो भूत प्राणियों से मुझे और आपको प्राप्त होता है। कुत्ते ने काट लिया, सांप लड़ गया, छिपकली ने काट लिया, बिच्छू लड़ गया, मगरमच्छ ने काट लिया, बंदर ने काट लिया, ये सारे के सारे जितने भी दुख आते हैं प्रियात्मन, ये सारे आदि भौतिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। और एक तीसरे प्रकार का दुख होता है जिसे हम आधि दैविक दुख के नाम से पुकारते हैं। और ये आधि दैविक दुख क्या है? आधि दैविक दुख कहते हैं कि जिसमें नेचुरल कलामिटी से मुझे और आपको दुख की प्राप्ति होती है। तो ऋषियों ने क्या समझाया? ऋषियों ने बताने का प्रयत्न किया कि तीनों प्रकार के दुखों का नाश करना मानव जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। और उस तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए बड़े सारे गुणों की साधना प्रत्येक जीव को करनी पड़ेगी, ऐसा पुनः ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया। उसमें से एक गुण कहा जिसको जीवन में धारण करने से मनुष्य तीनों प्रकार के दुखों से छूट सकता है। और वह कौन सा गुण है? भक्ति। भक्ति वही सद्गुण है जिसको अपने जीवन में धारण करने से मनुष्य तीनों प्रकार के दुखों का नाश करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का विधान ऋषिवर ने किया अथवा विनियोग ऋषिवर ने किया, तो लगभग 4 मंत्रों के भीतर एक ही बात कही, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि वह जो सुख स्वरूप परमेश्वर है उसके लिए हम अपनी हवि को अर्पित करें। वही जो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप परमेश्वर है उसके लिए अपनी हवि को अर्पित करने का नाम ही मूल में भक्ति है। और ये भक्ति ही है जो सभी दुखों का नाश कर सकती है। उपनिषद का ऋषि तो यहां तक कहता है कि जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे छूटेंगे नहीं। वेद इस बात का प्रत्यक्ष है, वेद इस बात की गवाही देता है, तमेव दित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसको जाने बिना, उसकी अमृत में गोद में बैठे बिना, उसकी भक्ति किए बिना, उसका साक्षात्कार किए बिना कोई भी दुखों से छूट नहीं सकता। तो जो दुखों से छूटने का एक मार्ग है, मात्र मार्ग है, जिस पे चलकर पूर्व में ज्ञानी जन दुखों से छूट गए, वह मार्ग है ईश्वर की भक्ति करें। अब मन के भीतर एक प्रश्न उठता होगा और बारंबार प्रश्न ये उठता है कि वह जो ईश्वर की भक्ति है वस्तुतः वे कैसे हो सकती है। तो ऋषिवर ने इसके लिए हमारे सामने बड़ा स्पष्ट मार्ग खोलते हुए कि हम ईश्वर की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में बड़ी सुंदर
विशद व्याख्या की। और मात्र सत्यार्थ प्रकाश के भीतर ही ऋषिवर ने इसकी व्याख्या नहीं की, अपितु ऋषिवर के अन्य ग्रंथों को जब हम देखते हैं, आद्योपांत पढ़ते हैं, प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर ऋषिवर इन 3 बातों का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से करते दिखाई पड़ते। और वे 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है स्तुति, दूसरी चीज है प्रार्थना, तीसरी चीज है उपासना। ये एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है भक्ति का। इसे यूं समझने का प्रयत्न कीजिए जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल में 3 दिशाएं होती। ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, तभी तो हम उसको ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि उसकी 3 दिशाएं, 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज कहलाता है। और अगर उसकी एक भुजा को भी हम तोड़ते हैं तो परिणाम क्या होता है? वो त्रिभुज नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार प्रिय आत्मन मान के चलेगा, भक्ति का भी त्रिभुज है, और उस भक्ति के त्रिभुज के भीतर क्या करना है? स्तुति, प्रार्थना, उपासना। एक वाक्य के भीतर कहना चाहे भक्त कैसे होना चाहिए? भक्त ईश्वर के स्तोता होने चाहिए, भक्त ईश्वर से बुद्धिमत्ता पूर्वक याचना करने वाले प्रार्थी होने चाहिए, और भक्त ईश्वर के उपासक होते हुए उसके सुख को प्राप्त करने वाले होने चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर ये तीनों के तीनों गुण पाए जाते हैं, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर का भक्त है, और भक्ति के पथ पे चलता हुआ हमें जीवन के आनंद को प्राप्त करता है। सामवेद का एक मंत्र है, पूषंत व्रते वयम न ऋष्येम कदाचन स्तोतार इहस्मसि। के पूषण, के सबको पुष्ट करने वाले परमेश्वर, तब व्रते वयम न कदाचन, हम कभी भी हिंसित नहीं होते, हम कभी भी नष्ट नहीं होते। पूषण तब व्रते वयम न ऋष्येम कदाचन, तेरे व्रत पालन करते हुए, तेरी भक्ति को करते हुए हम कभी भी संसार में नष्ट नहीं होते। स्तोतार इहस्मसि, और जो तेरे स्तोता हैं वो इस लोक के भीतर लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। एक बात और कहता चलूं, फिर इस विषय पर और आगे गति करता हूं। पहली बात मैं कह दूं कि कोई ये ना सोचे कि भक्ति से मनुष्य को मात्र पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्तोतार इहस्मसि, वेद वचन कह रहा है कि भक्ति करते हुए मनुष्य लौकिक सुखों को भी प्राप्त करता है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य के आलस्य का नाश होता है। कैसे? आगे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। समय थोड़ा सीमित है, उस सीमित समय के अंदर इस विशद विषय को कहने का प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहली बात समझने का प्रयत्न कीजिएगा, स्तुति किसे कहते हैं? कस्मात् स्तुति। स्तुति का अर्थ क्या होता है? हमारे ऋषियों ने कहा, गुण कीर्तनम, गुण कथनम। स्तुति का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के गुणों का कथन करना ही, ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना। जब हम श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की यश कीर्ति का गुणानुवाद करते हैं तो उसको हम स्तुति कहते हैं। आर्य उद्देश्य रत्नमाला ऋषिवर का बड़ा संक्षिप्त ग्रंथ है, लेकिन बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उस छोटे से ग्रंथ के भीतर ऋषिवर ने स्तुति के विषय में बड़ा सुंदर लिखा है। और वे लिखते हैं, स्तुति अर्थात ईश्वर का गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना, इसका नाम क्या है? स्तुति। फिर समझने का प्रयत्न कीजिए, इस वाक्य के भीतर ऋषिवर ने स्तुति को बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिया। सामान्य अर्थों में हम स्तुति का अर्थ समझते हैं फ्लैटरिंग, बट फ्लैटरिंग डजंट मीन स्तुति। फ्लैटरिंग डजंट मीन प्रेज। प्रेज द लॉर्ड इज कॉल्ड स्तुति। उस परमेश्वर की स्तुति करना, उसका धन्यवाद करना, उसका गुणानुवाद करना, इसका नाम स्तुति है। और वे होती कैसी है? ऋषिवर कहते हैं 3 बातें हैं उस स्तुति के भीतर भी। पहले गुण ज्ञान, कि परमेश्वर के गुणों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अब यहां पे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आज मैंने देखा, अनुभव में पाया, जब से प्रचार कर रहा हूं 2 बातों का अनुभव मेरे समझ में आ रहा है। एक वह हैं जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, और एक वह हैं जो ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानते नहीं। यथार्थ स्वरूप को जानने से अभिप्राय क्या है? परमेश्वर जैसा है वैसा जानना, इसे कहते हैं यथार्थ स्वरूप से जानना। और यथार्थ स्वरूप से विरुद्ध या विपरीत जानने का अभिप्राय क्या है? यथार्थ स्वरूप से विपरीत और विरुद्ध जानने का अभिप्राय है जैसा वह है वैसा ना जानना। इसको हम कहते हैं गलत ढंग से मिथ्या ज्ञान अथवा असत्य रूप से परमेश्वर को जानना। और मेरे अनुभव के भीतर क्या आया? मेरे अनुभव के भीतर आया है कि संसार के पदार्थों के ज्ञान में तो हमारे को सब कुछ पता है। ये पदार्थ कैसा है मुझे पता है, ये मेरा घर है जिसमें बैठ के मैं बोल रहा हूँ, कोई भ्रांति नहीं है। आप अपने घर के भीतर बैठ के सुन रहे हैं, कोई भ्रांति नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, कोई भ्रांति नहीं है।
दिल्ली के भीतर मैं रह रहा हूं, कोई भ्रांति नहीं है। टोरंटो से अभी बहन जी गीत गा रही थी, कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन बड़े मजे की बात, सांसारिक पदार्थों के विषयों में लगभग भ्रांति ना के बराबर है, लेकिन परमेश्वरीय ज्ञान के संबंध में मनुष्य को अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो होता क्या है, जब भ्रांति मन के भीतर होती है तो ईश्वर की स्तुति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। और स्तुति के भीतर क्या है, ईश्वर का यथार्थ ज्ञान होना स्तुति की प्रथम अनिवार्य शर्त है। बिना ईश्वर का यथार्थ ज्ञान, बिना ईश्वर के गुण ज्ञान कथन, जैसा वह है वैसा जाने बिना भक्त ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकता। और जब वह ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकता तो स्तुति से होने वाले लाभों को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जीवन की एक छोटी सी घटना कहता हूं। मैं प्रचारार्थ पठानकोट गया। देश विदेश में जाने का सौभाग्य मिलता रहता है, तो पठानकोट की एक घटना याद आ रही है। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था और आर्य समाज मेन बाजार पठानकोट में मेरी कथा समाप्त हुई। लगभग इस बात को 10-12 वर्ष हो गए। देखे हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। पंजाब का क्षेत्र था। मैं कार्यक्रम समाप्त करता हुआ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, और जैसे कि मैंने आपको सूचित किया, बतलाया, उस दिन जन्माष्टमी थी। लोग मंदिरों में कीर्तन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, यशोगान करते हैं। और मैं मंदिर के सामने से गुजर रहा था तो भगवान कृष्ण का कीर्तन चल रहा था। 2 क्षण के लिए मैं रुक गया और मैं आपसे कहने वाला हूं, यह जो स्तुति हम कर रहे हैं प्रियात्मन, ये ईश्वर की स्तुति नहीं है, ये ईश्वर का गुणानुवाद नहीं है, ये ईश्वर के साथ न्याय नहीं है, और किन्हीं अर्थों में ये ईश्वर के प्रति किया गया अपराध है। और समझने का प्रयत्न कीजिएगा कैसे। पंजाब का क्षेत्र था, पंजाबी में ही गीत चल रहे थे, अर्थ भी मैं आपको बता दूंगा। और पंजाबी में गीत चलते हुए एक मां बोल रही, और क्या बोल रही, तेरे भक्ता ने तेरे गीत गा गा के रब्बा। अब मां बोल रही है, जरा सुनिएगा, उसके भावों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, उसके शब्दों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कई व्यक्ति कहते हैं भाव भी उत्तम होने चाहिए, शब्द कैसे भी हो, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर भाव के साथ शब्द भी उत्तम हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो शब्द भी अनुत्तम है और भाव भी देखिएगा। और वो क्या गा रही है माँ, तेरे भक्ता ने तेरे गीत गा गा के रब्बा। अर्थात हे ईश्वर, तेरे भक्त जो तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरे गीतों को गाते हैं, उसका परिणाम आगे क्या कहती है, तेरे भक्ता ने तेरे गीत गा गा के रब्बा तेनों सर ते चढ़ा लेता। व्हाट डज इट मीन? कि ये ईश्वर जो हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ, तो सिर पे चढ़ गया। और आप भी जानते हैं सिर पे चढ़ना एक मुहावरा है, नटखट हो गया, शरारती हो गया। वो माँ क्या कह रही है कि भगवान जब हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, उसके फलस्वरूप तू शरारती हो गया। हमारे ऋषि दयानंद कहते हैं ये ईश्वर का गुण ज्ञान कथन नहीं है, ये ईश्वर की स्तुति नहीं है, ये ईश्वर के प्रति किन्हीं अर्थों में किया गया अपराध है। निश्चित रूप से अगर आप किसी की कीर्ति को कलंकित करने का प्रयत्न करते हैं तो डिफेमेशन का तो आप पर यहां पर भी मुकदमा हो सकता है। अर्थात आपने क्षतिपूर्ति के लिए उनके किसी भी इमेज को खराब करने की कोशिश की। लेकिन मैं तो उस समय और हैरान हो गया। एक माँ क्या कहती है, तुसी बड़ी चंगा गाते हो, हुन मेरी बारी। क्या कहती है, आप बहुत अच्छा गाते हो, अब मेरी बारी है, अब मैं गाऊंगी। और उस माँ ने जो गाया उसको मैं सुन सुनकर भुचक्का सा ही रह गया। और मैं सोच रहा कि लोग कैसे ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं और कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, और ईश्वर की इसी को स्तुति मान रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और ईश्वर की भक्ति करते हुए भक्ति का जो परिणाम है, स्तोतारा इह स्मसी, तेरे स्तोता लोक और परलोक में दोनों प्रकार के सुखों से युक्त हो जाते हैं, होते क्यों नहीं। और वो माँ क्या गा रही है, अब वो माँ गा कहती है, मैं तेनों बुला बुला के थक गई। पहली लाइन तो थोड़ी बहुत ठीक समझ में भी आती है, मैं तेनों बुला बुला के थक गई। और आगे क्या कहती है, हुण तू आऊगा तो मैं बुआ नहीं खोलांगी। जो पंजाबी नहीं जानते समझ ले अब क्या कह रही है वो माँ कह रही है कि ये हे ईश्वर, मैं तुझे बुला बुला के थक गई, अरदास कर करके थक गई हूँ, विनती कर करके थक गई हूँ, प्रार्थना याचना करके थक गई हूँ। लेकिन अगर अब तू आएगा तो मैं बुआ अर्थात डोर, दरवाजा नहीं खोलूंगी। आई विल नॉट ओपन माई डोर फॉर यू नाउ।
कि अब मैं तेरे लिए अपने घर के द्वारों को खोलने वाली नहीं हूं। जरा विचार करके देखो, ऐसे ही बिना सिर पांव के ईश्वर का गुणानुवाद हो रहा है और हम इसको भक्ति कहते हैं, लेकिन वैदिक चिंतन कहता है ये ईश्वर की स्तुति नहीं है। इसलिए ऋषिवर ने क्या क्या गुण ज्ञान, सबसे पहली बात ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान मुझे और आपको होना चाहिए। जब ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा तभी हम ईश्वर की स्तुति कर पाएंगे। और दूसरी बात कहते हैं वह जो यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है उसके बाद क्या करना है, कथन। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसको वाणी के द्वारा कथ्य बनाते हुए कहने का भी प्रयत्न करना है। इसे आप यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा जैसे आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद हैं, आप निराकार हैं, आप दयालु हैं, आप अजन्म हैं, आप अनादि हैं, आप अनुपम हैं, आप सर्वाधार हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप अजर हैं, आप अमर हैं, आप अभय हैं। ये सारी की सारी जो आप कह रहे हैं ये ईश्वर का गुण ज्ञान कथन है, ये ईश्वर की स्तुति है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कस्मात् स्तुति गुण कीर्तनम गुण कथनम। स्तुति क्या है, पहले ईश्वर के गुणों को जान लीजिए, फिर ईश्वर के गुणों को वाणी के द्वारा कहने का प्रयत्न कीजिए। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ईश्वर की स्तुति आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। मेरे अनुभव में 3 प्रकार के स्तोता मुझे दिखाई पड़े। 3 प्रकार से आप ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। ऋषिवर लिखते हैं वो 3 प्रकार से ईश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वाणी के द्वारा आप ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, लेकिन उस वाणी के द्वारा जब आप ईश्वर की स्तुति करेंगे तो उसमें 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहले ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानेंगे, श्रम करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, विद्वानों की शरण में बैठना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। जब इन सभी साधनों को अपनाएंगे तो आप ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जान पाएंगे। तो सबसे पहली बात ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वाणी के द्वारा उस परमेश्वर के गुणों का जैसा है वैसा वर्णन करना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, गुण ज्ञान, उसका गुण ज्ञान तो कर लेते हैं लेकिन वाणी के द्वारा शब्दों का सटीक और शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। सटीक और शुद्ध उच्चारण करना भी सीखना पड़ेगा। और वेद मंत्रों के साथ तो अनिवार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पे माना गया है अगर शब्द का ठीक ढंग से उच्चारण नहीं होता तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए क्या करना है, पहली बात आप ईश्वर का गुण ज्ञान कथन प्राप्त करेंगे, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानेंगे। उसके बाद आपको दूसरा काम करना पड़ेगा कि ईश्वर के गुणों का यथार्थ कथन के साथ साथ सटीक उच्चारण भी करना पड़ेगा। तो पहला वाणी के द्वारा ईश्वर के गुणों का चिंतन करना, इसे कहते हैं वाचिक स्तुति, वाणी के द्वारा की गई स्तुति। निश्चित रूप से स्तुति महत्वपूर्ण है और मेरे अनुभव के भीतर क्या आया, मैंने ये पाया अधिकांशतः व्यक्ति ऐसे हैं जो इसी प्रकार की स्तुति करते हैं। मैं फिर कह दूं, अधिकांशतः व्यक्ति ऐसे हैं जो इसी प्रकार की स्तुति करते हैं कि वाणी के द्वारा परमेश्वर को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप से वाणी के द्वारा भी परमेश्वर की स्तुति कीजिए। एक बात और कह दूं, स्तुति से परमेश्वर को किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझ और आप जैसा व्यक्ति नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है, उसमें अविद्या नहीं है। तो फिर स्तुति से भला किसको लाभ होने वाला है? स्तुति से स्तोता यानी मुझे और आपको लाभ होने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश का एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया, आपके साथ साझा करता हूं। ऋषिवर से किसी ने प्रश्न किया कि जीव मनुष्य जब ईश्वर की स्तुति करेगा तो क्या ईश्वर स्तोता के लिए अपने न्याय नियमों को बदल देगा? इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा, वैदिक चिंतन का आधार है ये। अब न्याय नियमों को बदलने से अभिप्राय क्या है? न्याय नियमों को बदलने से अभिप्राय यह है कि अगर जीव ने जाने अनजाने किसी भी स्थिति के भीतर किसी भी प्रकार का विपरीत कर्म कर लिया है, पाप कर्म कर लिया है, तो जीव अगर जब ईश्वर की स्तुति करेगा तो क्या ईश्वर उसके किए हुए कृत पापों को क्षमा कर देगा? अब जब इस बात की विवेचना चल रही है सत्यार्थ प्रकाश के साथ में समोल्लास के भीतर, तो ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, नहीं, जीव के किए हुए कर्मों को परमेश्वर किसी भी स्थिति में क्षमा करने वाला नहीं है। क्यों कर जीव के किए हुए कर्मों को परमेश्वर क्षमा करने वाला नहीं है? क्योंकि परमेश्वर न्यायकारी है।
और न्यायकारी का अभिप्राय ही इतना है, जिसने जितना शुभ कर्म किया उतना उसको सुख प्रदान करना, और जिसने जितना दुष्कर्म किया उतना उसको दुख देना, ये सारा का सारा न्याय के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न किया गया, तो क्या ईश्वर अपने न्याय नियमों का उल्लंघन करता हुआ जीव को प्रसन्न कर सकता है? तो उत्तर दिया, ईश्वर अपने न्याय नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ही अगर अपने न्याय नियमों का उल्लंघन करने लगेगा तो ईश्वरीय विधान का भला फिर पालन कौन करेगा? फिर प्रश्नकर्ता ने पुनः प्रश्न कर दिया, और फिर उस प्रश्नकर्ता ने यह प्रश्न कर दिया कि ईश्वर जब मेरे अर्थात जीव के किए हुए पाप कर्मों को क्षमा ही नहीं करेगा तो हमारे को ईश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए? तो उसका उत्तर हमारे ऋषियों ने बड़ा सीधा सा कह दिया। ऋषिवर लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, वे लिखते हैं इसके अतिरिक्त फल हैं। ये फल नहीं है कि किए हुए पाप कर्मों का ईश्वर हमारे को दंड नहीं देगा, ना, ये तो ऋत नियम है। और वे ऋत नियम क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म मैंने किया है, जो कर्म आपने किया है, अच्छा कर्म किया अथवा बुरा कर्म किया है, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से किया है, चाहे वो वाचिक दृष्टि से किया है, अथवा मानसिक दृष्टि से किया है, किसी भी दृष्टि से किया, उस कर्म का फल तो अवश्यमेव भोगना ही पड़ेगा, बिना कटे वो समाप्त होने वाला नहीं है। स्तुति के भीतर भी इतना बल नहीं है क्या कि वह आपके किए हुए पाप कर्मों को टाल सके। तो फिर प्रश्न पैदा हो गया, उसने कहा फिर स्तुति क्यों करनी? जब ईश्वर हमारे किए हुए पाप कर्मों को क्षमा ही नहीं करेगा तो हमारे कोई ईश्वर की स्तुति क्यों करनी? तब ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं इसके अतिरिक्त फल हैं, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। और उसका एक अतिरिक्त फल इस समय मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, और वह अतिरिक्त फल क्या है कि जीव ईश्वर की स्तुति करता हुआ जीव की अंतरात्मा में इतना बल बढ़ जाता है। फिर इस शब्दों पे ध्यान रखिएगा, ऋषिवर के शब्द हैं। ईश्वर की स्तुति करता हुआ जीव की अंतरात्मा में इतना बल बढ़ जाता है कि पर्वत के समान जो दुख भी आता है वो जीव को राई के समान प्रतीत होता है, अर्थात ना के बराबर होता है। क्या ये ईश्वर की कृपा कम है? क्या ये स्तुति का फल कम है कि पर्वत जैसा दुख, अब इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहें, महानतम दुख भी क्षुद्र सा दुख अनुभव होता है। कब? महानतम दुख भी नगण्य सा दुख हो जाता है। कब? जब जीव ईश्वर की स्तुति करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की मन वचन कर्म से स्तुति अवश्य करनी चाहिए, लेकिन केवल वाणी के द्वारा उस परमेश्वर की स्तुति करके छोड़ नहीं देना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वाणी से बढ़कर ईश्वर की दूसरी प्रकार की स्तुति की जाती है, और वह दूसरे प्रकार की ईश्वर की स्तुति किस प्रकार की जाती है? हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया। वह दूसरे प्रकार की स्तुति है मानसिक स्तुति। ये वाचिक स्तुति की तुलना में कह रही है। कई व्यक्ति इस स्थिति में भी पहुंचे हैं जो मानसिक स्तुति ईश्वर की करते हैं, मन ही मन ईश्वरीय गुणों का लगातार चिंतन करते रहते हैं। मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा है, बैठे हैं, वाणी नहीं हिल रही, लेकिन भीतर ही भीतर ओम का जप चल रहा है, भीतर ही भीतर ईश्वरीय गुणों का चिंतन कर रहे हैं। यह मानसिक स्तुति है जो पहली स्तुति की तुलना में श्रेयस्कर है। इसका यह अर्थ नहीं कि पहले प्रकार की जो वाचिक स्तुति है वो श्रेयस्कर नहीं है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो क्या ये मानसिक स्तुति सूक्ष्म है, ये मानसिक स्तुति गहरी है, और ये मानसिक स्तुति महत्वपूर्ण है। और इस मानसिक स्तुति के भीतर क्या होता है? जीव का चित्त परमेश्वर में पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, और जीव एकाग्र चित्त से उस ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का, निराकार स्वरूप का, अजन्मा स्वरूप का ध्यान करता है। उसमें आपकी वाणी नहीं हिलती, उसमें आपको शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें आप क्या करते हैं? भीतर ही भीतर उस परमेश्वर के गुणों का अनुभव करना प्रारंभ करते हैं। ये पहले की तुलना में कठिन भी है। कठिन क्यों है? क्योंकि मन को एकाग्र करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इट्स अ ग्रेट चैलेंज टू कंसंट्रेट योर माइंड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या? कि आप अपने मन को एकाग्र कर सकें। हमारे साथ स्थिति क्या है? हमारे साथ स्थिति तो यह है कि हमारा मन बहुत कम समय ऐसा होता है जब एकाग्र हो पाता है।
दूसरे अर्थों में आप इसे यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो मानसिक स्तुति है, जितनी देर के लिए आपका मन एकाग्र होता है उतनी देर के लिए होती है, और जब मन चंचल होता है, मन दौड़ने लगता है, मन भागने लगता है, मन एकाग्र नहीं होता, उतनी देर के लिए नहीं होती। समझने का प्रयत्न कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरी बात समझ में आएगी। मान लीजिए आप प्रातः 20 मिनट के लिए ईश्वर की मानसिक स्तुति में बैठे। आज आपने संकल्प लिया, मैं ईश्वर की स्तुति करूंगा, शब्द नहीं, भीतर अनुभव करूंगा, बाहर से नहीं, भीतर से उस परम तत्व का अनुभव करने का प्रयत्न करूंगा। आप किसी भी प्रकार से अपने जिह्वा को नहीं हिला रहे और आप उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे, उसके गुणों का चिंतन कर रहे। 2 मिनट के लिए आपका मन एकाग्र हो गया, पूरी तरह एकाग्र हो गया, उसमें डूब गया। तो 2 मिनट के लिए, जितनी देर के लिए भी डूब गया, उतनी देर के लिए वे परमेश्वर की स्तुति हो गई, ध्यान हो गया, आपने ईश्वर के गुणों का चिंतन कर लिया। 20 मिनट बैठे हैं, 5 मिनट लगा, तो वो 5 मिनट की स्तुति होगी, 20 मिनट की नहीं होगी। लेकिन उस 5 मिनट की स्तुति के भीतर भी इतना आनंद हो जाएगा, इतना आनंद बढ़ जाएगा कि आपका दिल बारंबार करेगा कि जब 5 मिनट के भीतर इतने आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जब 5 मिनट के भीतर मेरी अंतरात्मा इतने सुख से भर सकती है, तो मैं अपने मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित करता हुआ, सिद्ध करता हुआ और अधिक स्तुति करने का प्रयत्न करूं। तो होगा क्या, इसे यूं समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, जैसे थोड़े से प्रयत्न से अगर कुछ सुख मिल जाता है, तो अधिक प्रयत्न करने से अधिक सुख की प्राप्ति होगी। जब मात्र 5 मिनट का अभ्यास करने से आपको ईश्वरीय गुणों की दिव्य अनुभूति होने लगती है, आप स्तोता बन जाते हैं, आप जगत की चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं, आप जगत के तनावों से मुक्त हो जाते हैं। तो जब आप नियमित रूप से परमेश्वर की इस मानसिक स्तुति को बढ़ाते जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? मोटी कहावत आपने सुनी है, जितना गुण उतना मीठा। इसका अर्थ है जितनी आप ईश्वर की स्तुति करते जाएंगे, उतना ही आपके जीवन के भीतर रस तथा मिठास बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके जीवन के भीतर करुणा बढ़ती जाएगी, उतना ही आपके जीवन के भीतर संतुलन बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके जीवन के भीतर निर्भयता बढ़ती जाएगी, उतना ही आपके जीवन के भीतर प्रेम बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऋषिवर लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है कि वह एकाग्र होता हुआ ईश्वर की स्तुति नित्य प्रति किया करे। और फिर एक तीसरे प्रकार की स्तुति है, और वह तीसरे प्रकार की स्तुति क्या है? प्रथम वाचिक, वाणी के द्वारा ईश्वर के गुणों को कहना, लेकिन वो भी यथार्थ में कहना, जो गुण ईश्वर में उन्हीं का वर्णन करना। दूसरी बात, मन के द्वारा ईश्वर के गुणों का एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक ध्यान करना। और तीसरी बात है सर्वोत्तम स्तुति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है। और वह सर्वोत्तम स्थिति क्या है? ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में धारण करना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे वैदिक चिंतन और अन्य चिंतन पद्धतियों की, प्रणालियों के भीतर एक भेद पैदा हो जाता है। अन्य चिंतन वाले कहते हैं वाणी से कह दिया पर्याप्त है, तुमने ईश्वर को सच्चिदानंद कह दिया पर्याप्त है, तुमने ईश्वर को सत्यपति कह दिया पर्याप्त है, तुमने ईश्वर को न्यायकारी कह दिया पर्याप्त है। लेकिन वैदिक चिंतन कहता है ना, ईश्वर को केवल वाणी के द्वारा ध्यान ही नहीं है, वाणी के द्वारा ही उसका गुण ज्ञान कथन नहीं करना। आप पे तो करना क्या है? उन ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर। सबसे कठिनतम है, इस बात को समझिएगा, सबसे कठिनतम है। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, और वह उर्दू का शायर क्या लिखता है? खुदा की है यही इबादत, खुदा की है यही इबादत कि खुद खुदा सा बन जाऊं मैं। कि ईश्वर की सच्चे अर्थों में उपासना क्या है, स्तुति क्या है? कि मैं परमेश्वर जैसा हो जाऊं। यद्यपि जीव परमेश्वर नहीं हो सकता, किसी भी काल के भीतर नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे खुद खुदा जैसा बन जाऊं से अभिप्राय क्या है? लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। और अभिप्राय क्या है? जिन ईश्वरीय गुणों को मैं अपने जीवन में धारण कर सकता हूं, उन ईश्वरीय गुणों को मैं अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न अवश्यमेव करूं। मन वचन कर्म से करूं, निरंतर करूं, नियमित करूं, श्रद्धा पूर्वक करूं, तपस्या पूर्वक करूं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा।
ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऋषिवर लिखते हैं क्या, जो भांड की तरह ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाने का प्रयत्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भांड हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्तुति से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। समझने का प्रयत्न कीजिए कि ईश्वर की व्यावहारिक स्तुति क्या है, व्यवहार के द्वारा की गई स्तुति क्या है, समझें। जैसे मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर आप न्यायकारी हैं, तो मेरे जीवन के भीतर भी न्याय होना चाहिए। अगर मैं भी न्याय के पथ पे चलता हूं प्रियात्मन, तो मैं ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं, ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं, और ईश्वर की स्तुति और भक्ति करता हुआ मैं लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाऊंगा। जैसे ही ईश्वर से मैं कहता हूं आप सत्य वक्ता हैं, सत्य वक्ताओं की रक्षा करने वाले हैं, तो मैं भी सत्य वक्ता बनूं, सत्य वक्ताओं की रक्षा करने वाले बनूं। और जैसे मैं ईश्वर से कहता हूं आप दयालु हैं, तो वो दयालुता का गुण मेरे भीतर भी आना चाहिए। जैसे मैं ईश्वर के सामने निवेदन करता हूं कि ईश्वर आप कभी भी पक्षपात नहीं करते, तो मैं भी जीवन के भीतर पक्षपात ना करूं। जैसे मैं ईश्वर से कहता हूं आपके भीतर मात्र श्रेष्ठ गुण है, तो मेरे भीतर भी श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। जैसे ईश्वर के सामने मैं कहता हूं कि आप कभी भी क्रोध नहीं करते, तो मेरे जीवन के भीतर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। जैसे मैं ईश्वर के सामने कहता हूं आप कभी दंभी नहीं होते, आप कभी पाखंडी नहीं होते, आप कभी झूठ नहीं कहते, ठीक इसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में दंभी पाखंडी ना हूं, झूठ ना कहूं। ये सारी की सारी ईश्वर की व्यावहारिक स्तुति है, अर्थात व्यवहार के द्वारा की गई स्तुति है। और ठीक इसके विपरीत मैं वाणी से तो कहता रहूं कि ईश्वर आप सत्य वक्ता और मैं अपने जीवन में असत्य को धारण करूं, तो ऋषिवर कहेंगे यह जो ईश्वर की स्तुति है ये भांड की स्तुति है। ईश्वर से मैं कहूं ईश्वर आप न्यायकारी और मैं अपने जीवन में न्याय के पक्ष का कभी भी समर्थन ना करूं, तो ये मेरी स्तुति भक्ति आधी है, अधूरी है। ऐसी स्तुति से परमेश्वर कदापि भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। ऐसी स्तुति से जीव की अंतरात्मा के भीतर बल भी बढ़ने वाला नहीं है। तो करना क्या है, मन वचन कर्म तीनों से परमेश्वर की स्तुति करते हुए वाणी से ईश्वर के गुणों को ध्याना है। फिर एक वाक्य के भीतर कहना चाहूं, वाणी से ईश्वरीय गुणों को, यथार्थ गुणों को सगुण और निर्गुण के रूप में ध्याना है। ईश्वर की स्तुति सगुण भी है और ईश्वर की स्तुति निर्गुण भी है। जो जो गुण परमेश्वर में उनको ध्यान में रखकर जब स्तुति की जाती है उसे हम सगुण स्तुति के नाम से पुकारते हैं, और जो गुण परमेश्वर में नहीं है उनको ध्यान में रखते हुए जब परमेश्वर की स्तुति की जाती है उसे हम निर्गुण स्तुति के नाम से पुकारते हैं। दोनों प्रकार की स्तुतियां स्तोता को करनी है। तो सबसे पहली बात, वाणी से परमेश्वरीय गुणों को गाऊं। दूसरी बात, मन के द्वारा परमेश्वरीय गुणों को ध्याऊं। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, कर्मों के द्वारा ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में अपनाऊं। ये तीनों की तीनों बातें, गाऊं, ध्याऊं और अपनाऊं, ये अच्छी तरह स्मरण में रखना है। मात्र गाना नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले कहा, त्रिभुज है, इट्स ए ट्रायंगल ऑफ डिवोशन, इट्स ए ट्रायंगल ऑफ प्रेजिंग द लॉर्ड। ये एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का मुझे और आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। मुझे गाना भी है, मुझे ध्याना भी है, और मुझे उन श्रेष्ठतम गुणों को अपने जीवन में अपनाना भी है। यही ईश्वर की सच्ची स्तुति है। अब समय सीमित है, सीमित समय के अंतर्गत ही अपनी बात रखता हुआ दो अन्य बातों को भी मैं आपके सामने कहता चलता हूं। दूसरी बात कही, स्तुति के बाद है प्रार्थना। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जब प्रार्थना को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर क्या होता है, प्रार्थना का हम अर्थ क्या समझते हैं, मंदिर में गए, सामान्य अर्थों में यही अर्थ समझते हैं। मंदिर में गए और अपने डिमांड नोटिस को परमेश्वर के चरणों में चढ़ा दिया। बस जो मैं शब्द प्रयोग में ला रहा हूं, डिमांड नोटिस, डिमांड लिस्ट। भगवान जी ये दे दो, भगवान धन दे दो, भगवान पद दे दो, भगवान प्रतिष्ठा दे दो, भगवान सुंदर स्त्री दे दो, भगवान सुंदर पुरुष दे दो, भगवान पास कर दो। जो सारी की सारी डिमांड लिस्ट परमेश्वर के चरणों में चढ़ा दी। यज गए, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। पूरी जिंदगी हम क्या करते रहे, मांगते ही रहे। और फिर उसमें भी दूसरी बड़े मजे की बात, जो मैंने मांगा इच्छा के अनुरूप मिल जाए तो मैं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार भी कर लेता हूं।
और मैं कह देता हूं ही इज, ही लिसन्स, ही हियर्स आवर प्रेयर्स। मैं ये भी कह देता हूं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इफ ही लिसन्स। और अगर किन्हीं कारणों से मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो मैं नास्तिक भी हो जाता हूं और कहता हूं ही इज नोवेयर। और मैं स्पष्ट रूप से कहने लगता हूं, मैं नास्तिक होता हूं कि वो है ही नहीं, तो ये प्रार्थना का अर्थ नहीं है प्रियात्मन। प्रार्थना का सीधा सा अर्थ है, दो अर्थ आपके सामने अति संक्षेप में कह देता हूं। पहला अर्थ है प्रार्थना का पूर्ण पुरुषार्थ के बाद उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर के सहाय की याचना करना, इसका नाम प्रार्थना है। थोड़े कठिन शब्द हैं, फिर सरल कर देता हूं। पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ है जितनी मुझसे शक्ति हो सकती है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उतना मैं प्रयत्न अवश्यमेव करूं। वर्क वर्क टिल यू आर टू टायर्ड टू वर्क। जितना मेरा श्रम हो सकता है, और ध्यान में रखें उत्तम कार्यों की सिद्धि है, ऋषिवर का शब्द अपने आप में विचारणीय है। अनुत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए ऋषि नहीं कहते, ऋषि कह रहे हैं उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर के सहाय कि हे ईश्वर मेरे इन उत्तम कार्यों को आप निभाना। मैं उत्तम कार्यों को करने का संकल्प लेता हूं, और जब मैं उत्तम कार्यों को करने का संकल्प ले रहा हूं परमेश्वर, तो उसमें जो साधन आपने मुझे दिए हैं उन साधनों का सदुपयोग करता हुआ पहले मैं पूर्ण श्रम करूंगा, और पूर्ण श्रम करने के उपरांत आपके न्याय नियमों पर उसे छोड़ दूंगा। इस स्थिति को हमने कहा प्रार्थना। अब इससे होगा क्या? ऋषिवर लिखते हैं प्रार्थना से परमेश्वर के सहाय की प्राप्ति होती है, आत्मा में निरभिमानता आती है, गुणों का ग्रहण होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति श्रद्धापूर्ण हृदय से परमेश्वर से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्यमेव करनी चाहिए। और प्रार्थना का दूसरा व्यावहारिक अर्थ भी समझ लीजिएगा। पहला अर्थ तो मैंने कह दिया, प्रार्थना का दूसरा व्यावहारिक अर्थ क्या है? प्रार्थना का दूसरा व्यावहारिक अर्थ है पूरे जीवन मांगते ही नहीं रहना, अपितु किसी क्षण जो मिला है उसका धन्यवाद भी करते चलना। आपने मांगा, परमेश्वर से मांगा, और जो मांगा वो तो देने वाला है, वो देव है। He gives and gives and gives and gives। वो क्या करता है? वो देता है, देता है और मात्र देता है, वो लेता नहीं। वो देव है, उसने दिया, आपने लिया। तो जो आपने लिया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करते चलना कि परमेश्वर जो आपने दिया उसका धन्यवाद, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस स्थिति का नाम भी प्रार्थना है। मात्र अभावों की चर्चा मत करना कि परमेश्वर यह नहीं दिया, जो दिया, जो भर दिया उसकी भी चर्चा करना, और धन्यवाद के स्वरों को अपने जीवन में प्रगाढ़ करना। इसका नाम क्या है? प्रार्थना। ऋषिवर लिखते हैं जीव जब कृतज्ञता पूर्वक ईश्वर का धन्यवाद करता है उसी का नाम भक्ति है, और जब जीव कृतज्ञता से भर जाता है उसका नाम अभक्ति है। डू नॉट बी अनग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल टू हिम। बीइंग ग्रेटफुल टू हिम इज कॉल्ड प्रेयर। निश्चित रूप से प्रार्थना क्या है? उस परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत दिया परमेश्वर, धन्यवाद। सच्चे पिता धन्यवाद। ये जो भाव है इसका नाम प्रार्थना है। और अंतिम चीज कही, मैंने कहा ना विषय बड़ा व्याख्या चाहता है, लेकिन मैं अंतिम बड़े संक्षेप में आपके सामने इस बात की व्याख्या कर रहा हूं। और तीसरी बात कही उपासना। अब उपासना क्या कहते हैं? उपासना का अर्थ है टू सिट नियर, निकट बैठना। ऋषिवर लिखते हैं समीपस्थ होना, निकटस्थ होना। जब जीव पूरी तरह परमेश्वर के स्वरूप में डूब जाता है उसे उपासना कहते हैं। और एक बात, उपासना बिना योगाभ्यास के सिद्ध नहीं हो सकती। बिना योगाभ्यास के उपासना की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जो उपासना की सिद्धि करना चाहे उसके लिए अनिवार्य क्या है? वो योगाभ्यास को भी अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करे। एक छोटा सा सूत्र बना लीजिएगा, जितना जितना योगाभ्यास करते जाएंगे उतनी उतनी उपासना सतती जाएगी, और जितना योगाभ्यास से दूर जाएंगे उतनी उतनी उपासना टूटती जाएगी। उपासना का अर्थ है, ऋषिवर के शब्दों में कह के विराम दूंगा,
जिससे ईश्वर के आनंद स्वरूप में जीव मग्न होता है। और इसका फल ऋषिवर क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर फल कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं जैसे शीत से आतुर व्यक्ति, यानी जब किसी को सर्दी लगती है तो जब वो अग्नि का संग करता है तो उसके दो लाभ होते हैं। पहली बात ठंड दूर हो जाती है, दूसरी बात गर्मी की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार जीव जब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का संग करता है तो उसका पहला परिणाम क्या होता है, दुखों की ठंड गायब हो जाती है और सुखों की गर्मी उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा, 3 प्रकार के दुखों से छूटना हम सबके जीवन का ध्येय है। और जब जीव सही विधि परमेश्वर की उपासना करता है तो परम ब्रह्म से मेल होता है, परमेश्वर का साक्षात होता है और जीव सभी प्रकार के दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है। ये भक्ति के 3 भाग हैं, इसके बिना भक्ति हो नहीं सकती, और जो इसको करेगा नहीं वो कभी भी भक्त नहीं होगा। तो समय के निश्चित अवधि में संक्षेप में, अति संक्षेप में मैंने आपके सामने भक्ति का मार्ग अर्थात भक्ति किस विधि करनी चाहिए, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इस विषय पर कुछ कहने का प्रयत्न किया और आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हुआ अपने को अनुग्रहित अनुभव करता हूं। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब भक्ति के पथ पे चलें और सच्चे ईश्वर के भक्त बनते हुए सभी प्रकार के दुखों के नाश को प्राप्त हों। ओम शांति शांति शांति। आचार्य राजू विज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में आपने इस व्याख्या को रखा और विशेषकर से क्वालिटी ऑफ प्रेयर, मेरी लाठी लग जाए, मैं जुए में जीत जाऊं, साथ वाले घर में नुकसान हो जाए, मेरे घर में नहीं हो, इस तरह की प्रार्थना प्रभु कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक मेन चीज सामने मैं समझता हूं कि निकल के आई है। सद्भावना के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो भी प्रार्थना की जाएगी वह एक्सेप्ट होती है। और उपासना के लिए हमें मेडिटेशन का साथ लेना ही पड़ेगा, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। जैसा कि पिछले सप्ताह जो है जिन हमारे महानुभावों के जन्म दिवस गए हैं उनमें बेटी मायरा बिश्निक जो हैं, उनकी मदर यूएस से फ्रांसिस्को से हमारे बीच में है, और गरिमा जी हमारे बीच में है, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं बीपीएस चौहान एंड मधु चौहान जी में हमारे बीच में है। उनको स्क्रीन पे हम ले लेंगे। और दूसरा जो है वह कुमारी संजना चौहान जो कि अतुल पूजा चौहान जी की बेटी है, और अतुल चौहान जी एमआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे परिवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं देखने की कि अगर पूजा जी या कोई परिवार का उसमें सम्मिलित हो तो हम उन्हें स्क्रीन पे ले सकें। और आज हमारे आचार्य जी हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए पवन शास्त्री जी हैं। तो 1 मिनट के लिए, पूजा जी नहीं है मेरे साथ। गरिमा जी को बोलो कैमरा ऑन करे। अच्छा, गरिमा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। गरिमा जी कैमरा ऑन कीजिए अपना। तो मधु जी और आ गए हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। नहीं, गरिमा जी हैं, अगर वो कैमरा ऑन कर लें। नहीं वो ठीक है, आप चालू करा दीजिए। नहीं चालू, ठीक है जी। चलिए पवन जी, आशीर्वाद के वचन प्लीज। पवन जी, हाँ पवन जी ब्लॉक कीजिए वो म्यूट। हाँ जी, आज हमारे प्रिय मायरा जी का और संजना जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ईश्वर से मायरा जी के लिए और संजना जी के लिए सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। परमात्मा दोनों ही बच्चियों को सुखमय लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी विनय करते हुए ईश्वर से कि दोनों ही बेटियां अध्यात्म से ओतप्रोत हों, जीवन में हमेशा सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग को अपनाते हुए और अपने जीवन के उन समस्त खुशियों को, समस्त प्रसन्नताओं को और अपने पूज्य दादा दादी, माता पिता एवं बड़ों के उत्तम विचारधाराओं को, उत्तम संस्कारों को लेते हुए
जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ें, ऐसे प्रभु से विनय करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आशीर्वचन के विशेष मंत्रों का पाठ कर रहा हूं। ओम भद्रं कर्णेरभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां सत्सनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानयज्ञेन बोधया आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत पश्येम शरतः शतं जीवेम शरतः शतं शृणुयाम शरतः शतं प्रभाम शरतः शतं श्याम शरतः ओम स्वस्ति ओम ओम स्वस्ति। पवन जी, बिटिया मारिया अमेरिका से दिखाई पड़ रही है, तो जरा ऐसी भाषा में जो लोग हिंदी में ठीक से समझ सके, जरा उनको आशीर्वाद दीजिए। जी मायरा जी, हमने आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना किया कि आप 100 ईयर्स से अधिक आयु को प्राप्त करें और जीवन में हमेशा आप जो है अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इनके जो उत्तम विचार हैं, जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको लेकर के आप जीवन में अपनी सफलताओं की तरफ और जीवन में जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे प्रभु आपको शक्ति दे। आप जीवन में कभी भी दीनहीन होकर के न रहें, ऐसे विनय किया हमने ईश्वर से। और निश्चित रूप से आप एक बहुत ही बड़े महान विद्वान परिवार से हैं। आपकी सफलताएं ईश्वर निश्चित रूप से आपको जो है हमेशा पूर्ण कराएगा। ऐसी प्रभु से हमने आपके जन्म दिवस पर संजना जी और मायरा जी, आप दोनों लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया और आपको जन्म दिवस की पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति। इससे पूर्व के हम अपना शांति पाठ की ओर बढ़े। आज हमारे बीच आर्य समाज विवेक विहार से काफी लोग जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आशा वर्मा जी भी बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं और बेटी समाया भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। आज वो भी काफी दिन के बाद जुड़ी हैं और हमारी नई सदस्य जो बनी है वीना साही जी, वह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारी आर्य समाज के सदस्य हों, वह भी जो सदस्य नहीं हैं उनके परिवार वालों, उनके बेटे बेटियां, बच्चों की, पोते पोतियों का भी जन्म दिवस इसी प्रकार से मनाया जाता है। और आप भी हमें 1 दिन 2 दिन पहले पूर्व सूचना दीजिए। आपके भी जो बच्चे हैं और आपका खुद का भी अगर जन्म दिवस हो तो हम उससे इसी प्रकार से ही सेलिब्रेट करेंगे। ये आचार्य जी, अजय जी ने मारिया के उन्होंने कुछ डोनेशन भी दिया है। अच्छा जी, ठीक, ये बहुत अच्छा है। ये उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की तरफ से हमें पहले भी काफी जो है सहयोग प्राप्त होता रहता है और उन्होंने इस उपलक्ष्य में फिर से हमें दान भेजने की सूचना मिली है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी आप शांति पाठ करेंगे। ओम देहु शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को नमस्ते। अजय भाई सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को सादर नमस्ते जी।